सोचिए एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो एंशिएंट ग्रीस से भी पुरानी और इजिप्ट जितनी एडवांस्ड थी। ना किसी राजा का नाम, ना कोई युद्ध की खबर और ना ही कोई लिखित भाषा जो हम पढ़ सकें। और फिर अचानक वो सिविलाइजेशन गायब हो गई। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने वेल स्ट्रक्चर्ड शहर बनाए, साफ पानी और ड्रेनेज सिस्टम बनाया और दूर दूर तक व्यापार किया, पर हम आज तक उनके राज पूरी तरह समझ नहीं पाए। चलिए आज बात करते हैं मिस्टीरियस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की कहानी शुरू होती है 1829 में। एक ब्रिटिश ट्रैवलर था चार्ल्स मैसन। जब वो सिंध और पंजाब के इलाकों से गुजर रहे थे तब उन्होंने वहाँ बड़े बड़े पुराने टीलों को देखा। उस टीले पर टूटी हुई ईंटें, अजीब डिजाइन वाले सिल्स और प्राचीन मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे। मैसन ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा कि ये जगह किसी बहुत पुराने शहर का अवशेष लगती है, लेकिन उस वक्त किसी ने बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर आया 1856 का दौर, जब ब्रिटिश इंजीनियर्स कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बना रहे थे। उन्होंने आसपास के इलाकों से हजारों पक्की और मजबूत ईंटें उठाकर रेलवे ट्रैक में लगा दी। उन्हें लगा ये बस किसी पुरानी बस्ती के ईंटें हैं, पर असल में ये ईंटें हजारों साल पुराने शहर की थी। कुछ साल बाद 1872 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम उस जगह में पत्थर की सील्स देखी, जिन पर जानवर की तस्वीर और कुछ अनजाने सिंबल्स बने थे। वो समझ गए कि ये सिविलाइजेशन इजिप्ट और मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी हो सकती है, लेकिन तब भी पूरी तस्वीर साफ नहीं थी। फिर आया 1920 का दौर, जब दयाराम साहनी और राखालदास बैनर्जी ने पहली बार साइंटिफिक और सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन शुरू की। फिर एक एक करके डिस्कवर हुआ हड़प्पा, मोहेंजोदारो और कई और शहर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास लगभग 3300 बीसी में हुआ और इसका पीक 2600 बीसी के आसपास था। ये सिविलाइजेशन आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक, जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को 2600 से ज़्यादा इंडस वैली साइट्स मिल चुकी हैं, जिनमें से लगभग 1400 से ज़्यादा साइट्स हैं इंडिया में। ये एक मैसिव वेल कनेक्टेड सिविलाइजेशन थी। आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा हैरानी हुई उनके शहर की प्लानिंग देखकर। वहाँ सीधी सड़कें की खोज मिली जो 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को मिलती थी। हर घर सेम साइज की पक्की ईंटों से बना था। हर घर का अपना बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम भी था। मोहेंजोदारो में ग्रेट बाथ मिला, माना जाता है वो शायद पवित्र या कम्युनल काम के लिए इस्तेमाल होता था। सफाई और पानी का सिस्टम इतना एडवांस था कि कुछ मॉडर्न शहर भी सदियों बाद उस लेवल तक नहीं पहुंचे। इंडस वैली के हर बड़े शहर में कॉमन फीचर मिलता है, सीटाडेल, मतलब शहर का ऊंचा हिस्सा, जो आम घरों से थोड़ा अलग होता था। यहाँ बड़े बड़े स्टोर रूम्स और पब्लिक बिल्डिंग्स पाया गया, जहाँ शायद शहर के इम्पोर्टेंट काम या रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती थी। वहाँ कोई आम लोग नहीं रहते थे। पर एक बात ध्यान देने लायक है कि सीटाडेल में कहीं भी किसी राजा का महल या थ्रोन नहीं मिला। इसका मतलब पावर शायद एक इंसान के पास नहीं बल्कि सिस्टम के पास थी। इंडस के लोग सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे, वो किसान, व्यापारी और शिल्पकार भी थे। वो लोग गेहूं, जौ, पाल्सेस और कपास यानी कि कॉटन उगाते थे। कपास का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला यही लोग थे। उस वक्त वहाँ व्यापार के लिए स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स यूज किया जाता था। पत्थर के सील्स पर जानवर और सिंबल्स बने होते थे, जो व्यापार और पहचान के लिए यूज होते। मेसोपोटामिया से पाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स को देखकर उनकी दूर दूर तक ट्रेडिंग करने का प्रमाण मिला। पर इंडस स्क्रिप्ट आज तक का सबसे बड़ा राज है। 4000 से ज़्यादा इंस्क्रिप्शन मिल चुकी है वहाँ से, सील्स, पॉटरी और टैबलेट्स पर। हर इंस्क्रिप्शन में सिर्फ 4 से 7 छोटे सिंबल्स हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाया। क्या यह किसी भाषा का शॉर्ट फॉर्म था? क्या ये ट्रेड के कोड्स थे या सिर्फ सिंबल्स थे?
कुछ लोग मानते हैं कि ये द्राविडियन लैंग्वेज से जुड़ी हो सकती है और कुछ इसे बिल्कुल अलग सिस्टम कहते हैं। पर जब तक एक भी लाइन क्लियर नहीं होती तब तक इंडस के लोग हमें अपनी कहानी खुद नहीं सुना सकते। शायद इसलिए ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड होकर भी हिस्ट्री की सबसे साइलेंट सिविलाइजेशन बन गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और गहरा राज है पशुपति से। इस सील पर एक फिगर दिखाई देता है जो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठा है, जिसकी सर पर सिंह जैसा है और आसपास जानवर बने हुए हैं। कई हिस्टोरियंस मानते हैं ये फिगर पशुपति हो सकता है, जो बाद में लॉर्ड शिवा के रूप में जाना गया। पशुपति का मतलब होता है जानवरों का स्वामी, लेकिन यहाँ भी एक कॉशन है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई फाइनल प्रूफ नहीं है, क्योंकि हम इंडस स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं पाए। पर अगर ये सच है तो इसका मतलब ये होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के धार्मिक आइडियाज 5000 साल पुराने हो सकते हैं, और ये सच इंडस सिविलाइजेशन को और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। अब सवाल ये है, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन फिर गायब कैसे होगी? पहले लोगों को लगा शायद कोई बड़ा इन्वेशन हुआ होगा या कोई बहुत बड़ा युद्ध, लेकिन खुदाई में ना मास ग्रेव्स मिले, ना जले हुए शहर और ना ही जंग के निशान। पर आज की रिसर्च कुछ और कहती है। लगभग 1900 बीसी के बाद इंडस वैली का क्लाइमेट बदलने लगा। मॉनसून धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, बारिश कम होने लगी और कुछ नदियों का रुख बदल गया। जो नदियाँ कभी शहरों की जान थी वो या तो सूख गई या शहर से दूर चली गई। खेती मुश्किल हो गई, व्यापार टूटने लगा। लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया, शहर छोड़ने का। कोई हंगामा नहीं, कोई तबाही नहीं, बस घर बंद हुए, सड़कें खाली हो गई और एक एक करके लोग नए इलाकों की तरफ चल पड़े। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दिन में नहीं टूटी, वो धीरे धीरे खामोश हो गई। शायद ये हिस्ट्री का सबसे शांत एंड था। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें एहसास दिलाती है, कभी कभी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कहानियाँ वो होती है जो हम अभी तक नहीं समझ पाए, और ये राज अभी भी जिंदा है।